बजट एंड कंट्रोल इन टैली RP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बजट एंड कंट्रोल के बारे में कि किस तरीके से आप बजट एंड कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर, किस तरीके से आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं टैली के अंदर। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी /स्टार। बजट को शुरू करने से पहले मैं आपको बजट के मीनिंग एंड कंसेप्ट के बारे में बता दूं। बजट है क्या चीज? तो एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम एक एस्टिमेशन बनाते हैं, हमारा पूरा साल का इतना खर्च होगा अलग अलग चीजों में, तो वो एक बजट है। अब उसी के हिसाब से हम अपने फंड को कलेक्ट करके रखते हैं या फंड का रिजर्व करके रखते हैं कि हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर इतना इतना एक्सपेंस होना है, तो उसके हिसाब से हम अपने फंड को इकट्ठा करके रखते हैं। इससे क्या होता है, अपने बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले लॉस से हम बचते हैं और हम अपने गोल को अचीव करते हैं। जो हमारे बिजनेस का गोल है, हम अपने गोल को टाइम के हिसाब से अचीव करते हैं। टैली के अंदर ये बहुत बेस्ट फीचर है। टैली के अंदर आप अपने बिजनेस के एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस नीड टू कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन इनकम लेवल एंड मॉनिटरी वेरिएंस। Budget in Tally RP9 help to compare the actual financial performance versus budgeted figure and obtain variance report। देखो, बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हम एक बजट बनाते हैं कि हम किस तरीके से कौन सा खर्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा खर्चा नॉन इम्पॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से हम एक बजटेड फिगर बनाते हैं कि हम पूरे साल के अंदर इतना खर्च करेंगे। टैली के अंदर आप बिल्कुल सेम वो चीज़ है, आप बजट क्रिएट कर सकते हो, बजट को सेट कर सकते हो और जो एक्चुअल होगा उसके वेरिएंस को देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आया, उसके रिपोर्ट को आप देख सकते हो। उसके रिपोर्ट को देखने के बाद रिजल्ट ये आएगा कि आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग उस रिपोर्ट के हिसाब से कर सकते हो कि मुझे अब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में बजट कितना बनाना है। मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। मेंटेन बजट ऑन क्लोजिंग बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। देखो, इसके अंदर दो तरह का सिस्टम है बजट को मेंटेन करने का। आप क्लोजिंग बैलेंस पे मेंटेन कर सकते हो या फिर नेट ट्रांजैक्शन के ऊपर। मैं अभी आपको क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर बता रहा हूं। जब आप क्लोजिंग बैलेंस का समझ जाओगे तो नेट ट्रांजैक्शन का ऑटोमेटिक खुद कर लोगे, क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बजट क्रिएट कर सकते हो और बजट को मेंटेन कर सकते हो टैली के अंदर। तो यहाँ पे 3 टाइप के बजट है: कॉर्पोरेट बजट, न्यू कॉर्पोरेट बजट, ऑफिस बजट। कॉर्पोरेट बजट में हमने सेट कर रखा कि 40,000 हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे खर्चा करते हैं। अब इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, कन्वेंस, हर एक चीज। उसके बाद न्यू कॉर्पोरेट बजट में क्या है, 20,000 का। हमने पहले 40 का रखा, फिर अब 20 का बजट रखा। उसके बाद ऑफिस बजट की बात करूं तो ऑफिस बजट ने लेजर के ऊपर बजट बना रहे हैं हम। ध्यान रखना, कॉर्पोरेट बजट में ग्रुप के ऊपर बजट बना रहा हूं, न्यू कॉर्पोरेट में भी ग्रुप के ऊपर बना रहा हूं, बट ऑफिस बजट में लेजर के ऊपर बजट बना रहा हूं कि लेजर के ऊपर किस तरीके से आप बजट को सेट कर सकते हो, जैसे ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। यहाँ पे लिमिट सेट कर रखी है। चलिए चलते हैं टैली के ऊपर किस तरीके से करना है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। XYZ लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर ली। ये कर लिया सेव। अब क्या करूंगा मैं, F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फ्यूचर में जाएंगे और यहां से मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करना है। सेट कर दिया, ये हो गया सेव। अब कुछ लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ठीक, अब मैं बजट बताता हूं किस तरीके से बजट सेट करना है। ए प्रेस करेंगे, ए फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम जाएंगे बजट में, बी प्रेस करेंगे, यहां से क्रिएट में जाएंगे, सी, कॉर्पोरेट बजट प्राइमरी ले लिया। अब देखो, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए सेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया,
1 अप्रैल 2017 से 31/3/2018। ठीक, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे ऑन क्लोजिंग बैलेंस। देखो मैंने आपको बताया था क्लोजिंग बैलेंस और नेट ट्रांजेक्शन के ऊपर बनाना है, तो अभी मैं क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर बजट को सेट कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग बैलेंस अब कितना बताया था, 40,000 कॉर्पोरेट बजट का। अब क्या करना है, न्यू कॉर्पोरेट बजट। सेम पीरियड लेना है इसके अंदर भी 31/3/2018। इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, फिर यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ 20,000 था, यहाँ 20,000 था, ये कर लिया सेव। उसके बाद क्या करना है, ऑफिस बजट प्राइमरी, ये भी 1 अप्रैल 2017 से लेके 31/3/2018। इस वाले ऑप्शन को देख लो, ध्यान रखना कॉस्ट सेंटर वाले को नो रखना है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर का नहीं बता रहा मैं अभी, सिर्फ बजट का बता रहा हूँ। हालांकि आप कॉस्ट सेंटर के ऊपर भी बजट सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो ग्रुप क्रिएट कर सकते हो ऑफिस बजट के लिए। जो मैंने लेजर क्रिएट किया उसको आप उस ग्रुप के अंदर रख सकते हो, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखना होगा आपको। इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस का कितना था, 15,000। फिर उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस 8,000, अदर एक्सपेंसेस 5,000। यहाँ भी क्रिएट करना होगा ऑन एक्सपेंसेस, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। आठ 8,000 और 5,000 अदर एक्सपेंस। जो ऑफिस एक्सपेंस बनाया है, ऑफिस एक्सपेंस का जो आपने यहाँ ग्रुप बनाया था उसके अंदर डाल देते हैं, अदर एक्सपेंस को भी उसी के अंदर डाल देते हैं, और टेलीफोन एक्सपेंस को भी टेलीफोन एक्सपेंस में डाल देते हैं। अब मैं कुछ एंट्री कर देता हूँ, कैश पेमेंट। सबसे पहले बताता हूँ ऑफिस एक्सपेंस 15,000 सेट किया है। ठीक, तो ऑफिस एक्सपेंस 16,000 से एंट्री कर रहा हूँ मैं। ऑफिस एक्सपेंस की पेमेंट हो गई, फिर कैश कर रहे हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस लेते हैं, फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस 8,000 का है, 5,000 से एंट्री कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 5 का सेट है, इसे मैं 4 से कर रहा हूँ। हमने 4 से सेट किया था, अब हमने कैसे कैसे एक्सपेंस किया दिखाता हूँ मैं आपको P&L में। 16 हो गया ऑफिस का, अदर का हो गया 4,000, टेलीफोन का हो गया 5,000। ठीक, अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। डी डिस्प्ले करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ ऑल्ट बी करेंगे। अब ये पूछ रहा है कॉर्पोरेट बजट, न्यू कॉर्पोरेट, ऑफिस बजट। कॉर्पोरेट बजट मैंने सेलेक्ट किया, 40,000। देखो यहाँ हमने 40,000 सेट किया था बजट के अंदर, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ, 25,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 62% हमने इसके अंदर सेविंग करी। 40,000 का हमने बजटेड फिगर बनाया था, लेकिन खर्च कितना हुआ, 25,000। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसका जो वेरिएंस है 15,000 रुपये, यानी 15,000 जो डिफरेंस दिखा रहा है कि जो बजट हमने 40,000 सेट किया था, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है 25,000। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 37.5% जो है
वो आपने सेविंग करी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने से कम, अगर आप जब नेक्स्ट टाइम बजट बनाएंगे तो इतने से कम का आप बजट बना सकते हैं, मतलब कि 37.5% से कम का। अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यू कॉर्पोरेट बजट। न्यू कॉर्पोरेट बजट देख सकते हैं, हमने 20,000 सेट किया था, एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हो गया 25,000, मतलब 5,000 से ज़्यादा, यानी 25% बढ़ गया। तो क्या होगा 125% से ज़्यादा का एक्सपेंस हो गया। एक्चुअल में देख सकते हैं 125% से ज़्यादा का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि 20 तक तो 100% गया और जैसे ही 25% बढ़ा तो 125% हो गया। इसका मतलब एक्सपेंस कितना हो गया 125%। और इसे आप डिटेल में भी देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस के साथ देख सकते हो, नेट ट्रांजेक्शन के साथ देख सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस में परसेंटेज फर्स्ट कॉलम, और वैल्यू एक्सीडिंग बजट के हिसाब से देख सकते हो। अगर मैं दिखाऊं तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया ठीक 20,000 जो मैंने सेट किया था बजट के लिए। ये नेट ट्रांजेक्शन 25,000 यानी 125% से ज़्यादा, क्लोजिंग बैलेंस 25,000। ये देखो 5% 25% से माइनस में चला गया। अब मैं बात करता हूँ ऑफिस बजट की। देखो ऑफिस बजट में मैंने सेट किया था 15,000, 16,000 एक्सपेंस हो गया, 66.6% से ज़्यादा का हो गया। 5,000 सेट किया था अदर एक्सपेंस में तो 4,000 हो गया। यहाँ पे 20% का फ़ायदा हुआ, मतलब 5,000 सेट किया था लेकिन 4,000 हुआ एक्चुअल में। यहाँ पे 8,000 सेट किया था और यहाँ 5,000 हुआ है, 37% का यहाँ फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बजट को किस तरीके से हम सेट करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जब नेक्स्ट टाइम बजट बनाऊँगा तो ये 106.67% से ज़्यादा रखूँगा ऑफिस एक्सपेंस और 80% से कम रखूँगा अदर एक्सपेंस, और टेलीफोन एक्सपेंस 62.5% से कम रखूँगा। तो इस तरीके से आप बजट का वेरिएंस को कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप बजट को सेट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ मेरा बजटेड P&L ये होगा, बजटेड बैलेंस शीट ये होगी, उसके हिसाब से आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। और एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया टूल होता है बजट, और अब बहुत ही बेस्ट फ्यूचर है टैली के अंदर। आप इसका यूज़ करके अपने बैलेंस शीट और P&L को मेंटेन कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के ऊपर टैली के अलग अलग टॉपिक के ऊपर, GST प्लस अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बहुत सारी मिलती रहेंगी। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनकम टैक्स, GST और आपको TDS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।